बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि कि पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सारी इंगेजमेंट इंडिया के साथ, इससे जो है वो हम 13-14 लाख हैं इनके जो है ना हम बांदर बना देंगे। तो आपने देखा कि कैसे हमने इनके जेट्स को भी बांदर बनाया, कैसे जो है वो हमने ये पाकिस्तान बल्कि ग्लोबली एक पर्सपेक्टिव जो है पाकिस्तान के बारे में, जो एक इमेज है वो टोटली चेंज कर दिया। तो सबको पता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सारा कुछ हुआ है। बट कुछ लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि ये जो सारा इस वक़्त जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव के अंदर जो चीज़ें चेंज हुई हैं, वो कैसे पाकिस्तान को इम्पैक्ट कर सकती हैं। और मैं कुछ अरसे से इसके ऊपर जो है वो एनालाइज़ भी कर रहा था और इसको स्टडी भी कर रहा था कि अब आगे क्या होने जा रहा है और क्या ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए अब पॉजिटिव होंगी या चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए आगे मुश्किलात हैं। थोड़ा-सा इसके ऊपर दुनिया के हालात के ऊपर और स्पेशली इस रीजन के हमारे हालात के ऊपर नज़र डालते हैं, तो इंडिया जो है वो टेक्निकली फॉर सम टाइम अपनी रीजनल डोमिनेंस शो कर रहा था। उस रीजनल डोमिनेंस के सिलसिले में ऑब्वियसली उसने अपने ताल्लुकात स्पेशली आपके पाकिस्तान को इम्पैक्ट करती थी वो चीज़ें, क्योंकि वो पाकिस्तान के जो स्ट्रॉन्ग एलाइज हैं लाइक गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर एंड ऑल दोस, उनके अंदर इंडिया ने बहुत हद तक अपना इन्फ्लुएंस जो है थ्रू इकोनॉमिक एज वेल एज मिलिट्री माइट, और जो उनका एक गोदी मीडिया जो कहानियां घड़ता रहता है शोइंग देम एज अ सुपर पावर, वेयर एज उनके हालात आपको पता है कि मैं भी पिछले दिनों देख रहा था कि इकोनॉमिकली भी जो है वो कोई हमारा और उनका पर कैपिटा इनकम का $1000 का फर्क है। सो आई मीन इट्स नॉट समथिंग कि जनाब जिसके ऊपर आप कहेंगे यार ये एक वो बन गया। वो बेसिकली आई थिंक वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ द इंडिया इज कि उन्होंने अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया कि दे आर लाइक अ सुपर पावर, और उनके लोगों के अंदर भी एक फॉल्स बिलीव आ गया। अच्छा, वो प्रोजेक्शन जो है ऑब्वियसली इस प्रोजेक्शन ने एक सेंटीमेंट दूसरी कंट्रीज या रीजनल कंट्रीज के अंदर भी ये कर दिया कि यार इंडिया बहुत बड़ी पता नहीं मिलिट्री माइट बन गया है, इंडिया बहुत बड़ा इकोनॉमिक जाइंट बन गया है, और उसकी वजह से ऑब्वियसली उनका इन्फ्लुएंस या उनकी इंटरेक्शन थोड़ी सी आप नॉट यू विल नॉट से कि वन साइडेड, बट एट सम पॉइंट वो दे वर फेवरेटिंग। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था इसकी बहुत स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये है कि अब आपको और दुनिया के तमाम मुल्कों को ये पता चल गया है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त इस रीजन के अंदर जो है वो इंडिया को इकोनॉमिकली अगर नहीं भी कर सकता तो मिलिटरीली जो है वो चैलेंज कर सकता है। और जो इंडिया ने एक अपनी फॉल्स और फेक प्रोजेक्शन की थी, वो सारी की सारी दबड़बूस हो गई है। तो ये सारी की सारी दबड़बूस हो गई। इससे जो इम्पैक्ट आने वाला है वो ऑब्वियसली आपको ये नजर आएगा कि पाकिस्तान की अहमियत इस खित्ते के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो जो अहमियत है, एक तो इसका ये हिस्सा है, एक जो फिर हम लोकल भी बात करेंगे इसके ऊपर। सो दो चीज़ों के अंदर चीज़ें आएंगी। नंबर वन इज़ इंटरनेशनल स्पेस के अंदर पाकिस्तान की अहमियत, और एज अ ग्लोबल लीडिंग मिलिट्री पावर क्या होगी, और उससे पाकिस्तान को इकोनॉमिकली क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। और सिमिलरली सेकंड एस्पेक्ट ये है कि लोकल जो आपके अंदर काफ़ी कुछ अरसे से 3-4 सालों से एक डिप्रेशन की स्टेट थी, एक जनरल पब्लिक के अंदर सेंटीमेंट नेगेटिव था, वो जो अब पॉजिटिव बन रहा है, वो जो अब महसूस कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, पाकिस्तान जो है एक ग्लोबल पावर है, राइट? वो ऑब्वियसली इस पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है वो क्या रोल प्ले करेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज़ाहिर बात है कि जो पाकिस्तान के अराउंड बहुत स्पेशली जो मोनार्कीज़ हैं हमारी गल्फ की, दे बैंग्ड ऑन पाकिस्तान फॉर वन ऑफ द रीजंस, और उनका बिलीव था कि जनाब के बिकॉज ऑफ इट्स मिलिट्री। अब वो चीज़ उनको और एंडोर्स हो गई है कि जी कि पाकिस्तान इज़ अ मिलिट्री माइट। इस रीजन में पाकिस्तान जो है वो दुनिया के इस्लामिक ममालिक के अंदर सबसे तगड़ा मुल्क है मिलिटरली। और आपको अब कोई भी गल्फ कंट्री नज़रअंदाज नहीं कर सकती अगर आप इस चीज़ को जो है अच्छे तरीके से प्ले करें, rather than कि जनाब आप डिसाइड होके खेलें। यू शुड गो aggressive with this stance and you should indulge with these Gulf countries and show them that you are a power, may not be economically a power, but you are militarily a power and they need this regional stability and they will want तमाम आपके जो इस्लामी मुल्क हैं वो चाहेंगे कि इस तरह का स्ट्रॉन्ग तगड़ा मिलिट्री मुल्क जो है वो उनके साथ खड़ा हो, उनके साथ रहे, क्योंकि उनके हालात किसी वक़्त भी सऊदी अरब यमन के साथ जंग लगी रहती है, ठीक है जी, ईरान के साथ एक उनका चल रहा है, टर्की के अपने इश्यूज़ हैं, अज़रबैजान के अपने इश्यूज़ हैं, आर्मीनिया के साथ जंग है।
जो भी। सो दे नीड पाकिस्तान ऑन देयर बैक, और इस चीज़ को जब वाज़िया हो गया कि पाकिस्तान विल बिकम अ मिलिट्री पावर इन द रीजन। इसके अलावा आप अब बात करें चाइना की, चाइना ने ये अंदाज़ा लगाया है कि जी कि पाकिस्तान जो है वो पहले जैसी कि हम बातें करते होंगे बहुत अरसे से कि जी पाकिस्तान का रीजनल एलाय है, सारा कुछ है, बट चाइना के लिए भी अब पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। स्पेशली आफ्टर प्रूविंग कि हम जो हैं वी आर इजीली ट्रस्ट ऑन अस इन मेकिंग श्योर कि जो इंडिया का जो बैलेंस है अगेंस्ट चाइना उसको हम इजीली काउंटर कर सकते हैं एज लॉन्ग एज मिलिट्री माइट इज कंसर्न्ड। एंड चाइना डजंट नीड टू एंगेज विद इंडिया, एंड चाइना के लिए वो एक कीड़े के मुतरादफ है। तो पाकिस्तान इज अ काउंटर वेट अगेंस्ट इंडिया मिलिटरीली एंड इफेक्टिवली, और इंडिया की रीजनल सुपरमेसी जो है ना वो इस रीजन से ख़त्म हो गई है। और पाकिस्तान जो है वो एज़ अ मिलिट्री सुपरमेसी जो है वो अपने आप को उसने अपना लोहा मनवा लिया। सो ऑब्वियसली सो यू कैन एक्सपेक्ट इफ यू कैश ऑन इट राइट, यू कैन एक्सपेक्ट much more support from China, you can expect much more support from your global and ये जो गल्फ के आपके स्पेशली मुस्लिम ममालिक हैं उसमें आप ये देखेंगे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो टर्की के भी दौरे पे, अज़रबैजान के दौरे में, और वो एक अपने इन तमाम मुस्लिम ममालिक के पास जा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली एट अ स्टेट ऑफ पावर अब जब बात आप करेंगे कि हम ये हैं, वी एग्जिस्ट एंड वी आर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर एंड द ओनली न्यूक्लियर पावर कंट्री इन द मुस्लिम नेशंस, राइट। उस स्टेट के ऊपर उस कॉन्फिडेंस से, उस प्राइड से, उस पॉजिटिव सेंटिमेंट से जब बात करेंगे तो आई बिलीव कि पाकिस्तान के लिए अगले कुछ महीनों में बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ और सेंटीमेंट आपको देखने में मिलेगा, स्पेशली इन द रीजनल स्पेस, राइट, जिसमें चाइना है, जिसमें अफगानिस्तान है, जिसमें ईरान है। अभी आप ईरान के साथ भी बात हो रही है बायलैटरल ट्रेड की, इसी तरह से अज़रबैजान, टर्की, और स्पेशली आपकी गल्फ ब्रादर कंट्रीज जो हैं, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, यूएई हो गया, उनके लिए आपके लिए रिस्पेक्ट जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी। सो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ है एंड आई थिंक दिस कैन बी encashed on by the Pakistani government if they manage it properly, or this can फ्यूल दैट ग्रोथ, वो जो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली जो हमें चाहिए अगले कुछ सालों के लिए। ये तो हो गया आपका एक रीजनल एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। ऑब्वियसली आई विल आल्सो ऐड टू दिस कि जनाब यूरोपियन कंट्रीज में भी ऑब्वियसली उनके लिए भी उनको भी पता चल गया कि यार इंडिया 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 इस रीजन में, जी इंडिया ने इसको कहानी मचाई थी, मैं बहुत तगड़ा हूँ, मैं बहुत तगड़ा हूँ, वो कोई तगड़ा टुकड़ा नहीं है। तो ऑब्वियसली यूरोप में भी और अमेरिका के अंदर भी जो फेवरेटिज्म हो रही थी इंडिया के हक में, उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी और पाकिस्तान को अपने स्पेस बनाने का और चीज़ें बनाने का मौका मिलेगा। रीजनल हमारी जो है वो ज़्यादा है इम्पोर्टेंस, और शायद ग्लोबल लेवल के ऊपर या उधर इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन पाकिस्तान अगर राइटली प्ले करे अपने कार्ड्स तो उधर भी हम बहुत ज़्यादा अपना इससे जो है वो मोमेंटम गेन कर सकते हैं, और ऑब्वियसली टू बूस्ट आवर इकोनॉमी। ये तो है एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। उसके अलावा जो आपका लोकल पर्सपेक्टिव है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइक हम बातें करते हैं इकोनॉमी की चीज़ों की, देखें जब आपको ये बिटकॉइन हो गया, गोल्ड हो गया, हम इनकी बात करते हैं तो ये सेंटीमेंट बेस्ड करेंसीज है, राइट। और पाकिस्तान के अंदर जो है इकोनॉमी या हमारी बहुत सारी चीज़ें भी जो है ना सेंटीमेंट बेस्ड है। जी पाकिस्तान ठीक है, जी पाकिस्तान तबाह हो गया, जी पैसे काट लो, पाकिस्तान में इकोनॉमी बढ़ने लगी है, पैसे पा दो। हम बहुत दफ़ा इस चीज़ को भूल जाते हैं कि अ मोरल ऑफ अ नेशन और उसकी पॉजिटिविटी ऑफ अ नेशन कैन हेल्प डेवलप अ लॉट एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। सो एक तो हमें ये ज़रूरत है कि पाकिस्तान का इमेज लोकली और इंटरनेशनली बेहतर बनाए थ्रू मीडिया, थ्रू स्पेशल कैंपेन्स, ताकि लोगों को अपने मुल्क के ऊपर जो है वो उनका कॉन्फिडेंस बेहतर हो, उनकी पॉजिटिविटी बेहतर हो। और इसके ऊपर आई डोंट नो फॉर सम ऑड रीजन मैंने इतना नहीं देखा कि जनाब, और ये मौका मिला है हमें कि हम इस पॉजिटिविटी को इनकैश कर सकें इंटरनेशनली भी और लोकली भी। और अगर लोकल मार्केट के अंदर लोग फीलिंग मोटिवेटेड, फीलिंग प्राइड अबाउट their country, they start believing in it and start believing in the system, start believing in the economy, then obviously this is something which is very very positive for Pakistan. अगले चंद महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। IMF ने बजट लोन ऑलरेडी आपके लिए साइन कर दिया है। सो आई थिंक द ओवरऑल सेंटिमेंट इज पॉजिटिव। जो एक नेशन के अंदर एक डिमोरलाइजेशन थी, आई थिंक दैट इज ओवर नाउ, एंड दैट
इज़ गिविंग मी एन इंडिकेशन कि पाकिस्तान जो है वो अगले चंद महीनों में आपको आप इसको इकोनॉमिकली बूस्ट करते हुए देखेंगे एंड probably we can call it a military economy or whatever we call it, but this is obviously going to take Pakistan into the next upward cycle. I think stock markets be as well as real estate markets and overall businesses industries जो है उनको अगर प्रॉपरली गवर्नमेंट जो है एक मोराल बूस्ट करके लोगों का उनको अपनी गवर्नमेंट के ऊपर उनको अपनी मिलिट्री के ऊपर उनका एतमाद बहाल हो चुका है, तो लिहाजा ये मौका है इस चीज़ को इनकैश करें। और अगर हम कैश करेंगे तो पाकिस्तान के अगले 2 3 4 साल और हो सकता है उसके आगे भी सुनहरे दिन जो है ना वो शुरू हो सकते हैं। So remain tuned. Inshallah Ta'ala, we are all very hopeful. We are all very, and I think this is a blessing in disguise कि इंडिया ने ये हरकत कर दी और जो है अपने लिए खुद ब खुद बेइज्जती का सामान बना लिया। और अल्लाह ताला ने हमें इस मुश्किल वक्त में जो है वो साबित कदम रहने दिया, बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे जो है एक अच्छे तरीके से निकल कर हमने अपने आप को दुनिया में अपने आप को मनवा लिया। तो आपको तमाम कौम को इस बात की बहुत बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और हम सारे लोग अब उसी पॉजिटिविटी, उसी कॉन्फिडेंस के साथ, उसी यूनिटी के साथ आगे चल के काम करेंगे। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, कुछ नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे हम सारे पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के मामले में हमें किसी को सपोर्ट नहीं करना। पाकिस्तान के मामले की बात जब आएगी तो हमने पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। कोई पॉलिटिकल जमात, कोई पर्सनैलिटी, कोई इंडिविजुअल पाकिस्तान से बढ़ के नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान और ऑब्वियसली हमारा जो रिलीजन है वो उससे भी मुकद्दम है, उसकी बात नहीं करते, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।